महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिति तटकरे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा का नामांकन फाइल किया है। इसे किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं कि इंटरनली कई लोग नाराज हैं, उन्हें लगा कि उन्हें वो नामांकन भरने का मौका मिलना चाहिए। आप अगर देखें तो आज हमारे सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे सुनेत्रा वहिनी जी का फॉर्म भरने आए थे। तो ये जो अफवाहें हैं कि हमारी पार्टी में कोई नाराजी है या कुछ इंटरनल इश्यूज है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मुंबई में जब फॉर्म भरने का सबको संदेश दिया गया तो सारे पार्टी के सीनियर लीडर्स यहाँ पे आए। तकरीबन फॉर्म भरने के 15-20 मिनट पहले से हम लोग यहाँ पे सब पहुंचे थे, सब सीनियर लीडर्स भी थे और सबने मिलके ये डिसीजन लिया है और आज फॉर्म यहाँ पर भरा हुआ है। आरएसएस के मुखपत्र में आपको अक्यूज किया गया है, आपकी पार्टी को अक्यूज किया गया है कि जो जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉस हुआ उसकी जिम्मेदारी अजित पवार की एनसीपी को लेनी चाहिए। अजित पवार की एनसीपी है, उनकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। क्या ये एनसीपी, ये जो ब्रांड है, जो लोगों के अंदर जो इसकी जगह है, उस पर ठेस पहुंचाने जैसी है? अगर आप देखें तो हर एक चुनाव में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। आज देश में भी 400 से ज्यादा अधिक एमपीज चुन के आएंगे, ऐसे हम सब ने मेहनत भी की थी, हम सबका एक्सपेक्टेशन भी था। कुछ एक मुद्दे पे कभी चुनाव होता नहीं है, उस पे वेरियस बहुत सारे मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। हर एक चुनाव का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता है। महानगर पालिका हो, लोकल इलेक्शंस हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर एक चुनाव अपने अपने अलग अलग मुद्दे पे लड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि क्या हुआ और क्या हो सकता था, उससे ज्यादा हम महायुति के जो लीडर्स है, महायुति के जो कार्यकर्ता है, वो आगे के जो चुनाव है 3 महीने बाद जो आने वाले हैं, उसमें हम एकजुट होके ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करें। इस मुद्दे पे और इस एस्पेक्ट पे हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अभी एम्फोसाइज करना चाहेंगे। क्या ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पर? अपने ऊपर नाम ना आए, अपनी इमेज कम ना हो, इसलिए किसी पर ब्लेम डालना हो, आरएसएस की हेल्प लेकर ब्लेम गेम चल रहा है? मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। जब कार्यकर्ताओं को, जब पार्टी लीडर्स को, या फिर जब आपके जो पार्टी के जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हो, जब उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उनमें थोड़ी सी निराशा होती है। और जो ऑब्वियस है, तो हर एक जो संगठन है वो अपने अपने हिसाब से मुद्दे रखता है। हमारी संगठन है वो हमारे हिसाब से मुद्दे रखेंगी, उनकी संगठन है उनके हिसाब से रखेंगी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम आगे एकजुट होकर काम करें और असेंबली इलेक्शन को अभी से ज्यादा हम सामने जाकर कौन सी कमतरताएं या गलतियां हुई होंगी अगर इस लोकसभा में, उनको सुधार करके हम मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब और उप मुख्यमंत्री अजित दादा, इनके नेतृत्व में असेंबली इलेक्शन। आखिरी सवाल पूछूंगा, 10 साल में पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष चुना जाएगा। जिस तरह से अभी के परिणाम आए हैं, उसे किस तरह से आप देखती हैं कि देश में नेता विपक्ष आए तो किस तरह से लोकसभा बढ़िया से चल पाएगी, सवाल जवाब हो पाएंगे? ये तो हम असेंबली और पार्लियामेंट सेशन के दरमियान ही देख पाएंगे, लेकिन हमारा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन लीडर को और ऑपोजिशन जो भी वहाँ पर विधायक हो, पार्लियामेंट, उनको उतना ही अधिकार रहता है आप अपने क्षेत्र के प्रश्न हो या समस्याएं हो वहाँ पे बोलने का। तो ऑब्वियसली एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज अ गुड थिंग दैट पीपल हैव ऑलवेज emphasize more on democracy। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।